हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 11 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव जी के लिए। 82 वर्ष की आयु में उनका कल ही निधन हो गया। आपको पता होगा, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और अभी उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान सेफई गाँव में लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी बोले कि मैं भी सेफई जाऊंगा उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2014 में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो मेरी अमानत है और वे एक बहुत ही सक्सेसफुल राजनेता रहे हैं। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और इसके अलावा कल भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में भी 1 दिन का राजकीय शोक रखा था। वैसे दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, किसी बड़े राजनेता या हस्ती के निधन पर सरकार राजकीय शोक की घोषणा करती है और जब राजकीय शोक होता ना, उस दरमियान हमारे भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक हमारा तिरंगा झंडा यानी कि राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। तो ऐसे में हम सभी की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव जी के लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सब की यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, आज बॉलीवुड के बादशाह है महानायक अमिताभ बच्चन जी का 80वां बर्थडे भी है। अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 को और आज वो 80 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने फैंस के लिए एक खास ऑफर भी निकाला है और क्योंकि आज उनका 80वां बर्थडे है तो इसीलिए मात्र 80 रुपए में आज फिल्म गुड बाय की टिकट आप ले सकते हैं। यानी कि गुड बाय फिल्म को मात्र 80 रुपए में आपको देखने का मौका मिलेगा। इस बात की जानकारी खुद फिल्म के मेकर्स बालाजी मोशन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। अच्छा, वहीं देखिए, भारत को मिला स्विस अकाउंट डिटेल्स का चौथा सेट। इसमें नाम, पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी शामिल है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मदद मिलेगी। मतलब भारत में किन किन लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उसकी एक और रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही कि अडानी की सीमेंट कारोबार में नंबर 1 बनने की चाह में एक और डील होने जा रही है। अंबुजा और एसीसी के बाद अब जयप्रकाश की सीमेंट यूनिट को भी खरीदेंगे वो। 5000 करोड़ में ये डील हो सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में बनेगा सोया सीड्स पार्क। हाई क्वालिटी के बीज यहाँ पर तैयार होंगे और इससे देश भर के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये कोर्ट का काम नहीं है। व्हाट्सएप यूज करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आएगा जिसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान का फीचर मिलेगा। जिस तरह से आपको पता होगा अभी टेलीग्राम पर प्रीमियम प्लान का फीचर मिलता है ना, उसमें फाइल भेजने की लिमिट बढ़ जाती है, ग्रुप मेंबर्स की लिमिट बढ़ जाती है, तो इस तरह का फीचर व्हाट्सएप पर भी आएगा। और इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के तहत आप अपने व्हाट्सएप के एक ही अकाउंट को 10 डिवाइस पर चला पाएंगे। अभी फ्री में 4 के लगभग चलता है, तो इस तरह से आपको कई सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी व्हाट्सएप प्रीमियम में। जल्द ही व्हाट्सएप कंपनी इसका प्रीमियम प्लान भी रिलीज करेगी। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव गुट को मिला चुनाव चिन्ह। मसाल का चुनाव चिन्ह दिया चुनाव आयोग की तरफ से और साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी नाम बदल दिया गया। अब उद्धव बाल साहेब ठाकरे के नाम से इसको जाना जाएगा। वहीं देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया सब पर नजर रखने वाला मेड इन इंडिया का ड्रोन और इसका नाम रखा है ड्रोनी, DRONI। दरअसल मेड इन इंडिया कंपनी ड्रोनी के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने और इन्वेस्टर भी बने हैं और ये भारत का अपना खुद का बना हुआ ड्रोन है। दिसंबर तक कंपनी इसको मार्केट में उतारेगी। गुरुड़ एरोस्पेस कंपनी की तरफ से ये प्रोडक्ट बनाया गया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्मी दुनिया में भी अपना जलवा दिखाएंगे। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अब लोन लेना महंगा होगा क्योंकि इस बैंक ने अपनी MCLR में 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है और इससे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी लोन्स महंगे हो जाएंगे। होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, सभी पर EMI बढ़ जाएगी। वैसे लोन महंगे की बात हो ही रही तो साथ में आपको ये भी बता दूं, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपने ग्राहकों को झटका दिया और MCLR में बढ़ोतरी कर दी है और इसकी भी अब नई रेटें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ की भी मौत हो गई है। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मगरमच्छ और कोई शाकाहारी, मतलब आपको बता दूं ये पूरी तरह से वेजिटेरियन क्रोकोडाइल था। खाने में ये केवल चावल और गुड़ का प्रसाद खाता था। 70 साल से केरल के एक मंदिर में ये मगरमच्छ रह रहा था और इसके निधन के बाद हिंदू रीति रिवाज से पूरी अंतिम यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाज ही सफल होंगे। गुजरात अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम ये बात कहे। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी पिछले 2 दिन से गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश उज्जैन जाएंगे और यहाँ महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक में सनातन धर्म की झलक देंगी 190 मूर्तियां। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और इतना ही नहीं, इस उद्घाटन समारोह के दौरान देश भर के लोक नृत्यों की झलक भी देखने को मिलेगी। पीएम के सामने 700 कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। देश से अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन का
का ये बना हुआ महाकाल कॉरिडोर कितना विशाल है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की गाड़ी चलाते वक्त अगर पेड़ गिरने से भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे भी व्हीकल एक्सीडेंट ही माना जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है उस व्यक्ति के लिए जिसकी इस दुर्घटना में जान चली गई थी। दरअसल मामला कुछ यूं था कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था, लेकिन उस दरमियान पेड़ गिरने से उसकी जान चली जाती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया कि ये तो एक प्राकृतिक घटना हो गई क्योंकि ड्राइवर की मौत पेड़ गिरने से हुई है। लेकिन मामला पहुंचा कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि ऐसे मामले में भी इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना ही पड़ेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर कि कप सिरप बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस होगा निरस्त, जांच में कुछ खामियां पाई गई। आपको पता होगा WHO ने चेतावनी जारी की थी, 66 बच्चों की मौत का जिम्मेदार माना गया था एक कप सिरप बनाने वाली ड्रग कंपनी को। तो उस मामले में अब बड़ी खबर आ रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दवा के बैच नंबर और एक्सपायर डेट में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं और अब उस दवा कंपनी का सरकार लाइसेंस रद्द करेगी। दिल्ली मेट्रो वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि देर रात तक चलेगी मेट्रो, हर लाइन का समय भी बदला गया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के क्रिकेट को लेकर यह फैसला लिया गया। आपको बता दूं, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज मंगलवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका का एक दिवसीय त्रिकोणीय सीरीज क्रिकेट फाइनल मैच खेला जाएगा और इसी को लेकर दिल्ली मेट्रो ने अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं। जानकारी आप दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं राजधानी दिल्ली में दिवाली पर लगे पटाखों पर बैन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी शख्स ने याचिका लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाने से इनकार कर दिया क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो इस बार आप ध्यान रखें, पटाखे वगैरह नहीं जला पाएंगे आप, वरना आप पर जुर्माना हो सकता है, जेल की सजा भी हो सकती है। वहीं देखिए दोस्तों, सभी बैंक ग्राहकों को मिलेगी शानदार सुविधा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। कल ही उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा ताकि कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है पूरी तरह से। कल ही सोमवार को RBI की तरफ से इस बात को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। RBI का कहना है कि इस बैंक के कारोबार में गड़बड़ घोटाले पाए गए और अब इस बैंक को आगे संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसीलिए इस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया जाता है। अब इस बैंक में जिन लोगों के 5 लाख रुपए तक जमा है वो तो DICGC एक्ट के तहत लोगों को इंश्योर्ड रकम के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन 5 लाख से अगर ज्यादा जमा है तो वो मिलने में आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है और मुश्किल भी है। अच्छा, राजस्थान सरकार एक नया नियम लाने जा रही, मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद, 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। जल्द ही राजस्थान में इस तरह का संशोधित कानून लागू किया जाएगा क्योंकि अभी दीपावली त्योहारों वगैरह का सीजन आ रहा है और मिठाई वगैरह में काफी लोग बाग नकली खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं और इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नया अभियान शुरू करने जा रही है। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में अगले 3 सालों में 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित होंगे। परिवहन मंत्री बोले कि दिल्ली वालों को ई-व्हीकल पसंद आया। 10 महीने में 41,000 लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदे दिल्ली में। अच्छा, पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, अकुशल श्रमिकों को भगवंत मान ने तोहफा देते हुए उनके मेहनताना यानी कि तनख्वाह में 715 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पंजाब में रजिस्टर्ड मजदूरों की आमदनी बढ़ चुकी है और इनकी सुविधा के लिए पंजाब सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मजदूर बोर्ड से पंजाब गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल ही मीटिंग की और उसके बाद ये फैसला लिया। रजिस्टर्ड दिहाड़ी मजदूर जो है ना, उनके मासिक वेतनमान में 714 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। कुछ और डेटा ये आप टेबल में देख सकते हैं। अब किस किस कैटेगरी के मजदूर को कितना मासिक वेतन मिलेगा इसकी जानकारी भी यहाँ दी हुई है। पंजाब से एक और अपडेट आ रहा है कि अब ऑनलाइन सरकारी आदेश डिजिटल साइन होने पर ही मान्य होंगे। फाइल की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर नहीं माने जाएंगे। पंजाब शिक्षा विभाग की तरफ से पेपरलेस होने की तरफ यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब मतलब कोई भी सरकारी आदेश हो, चाहे फीस या फिर छात्रों के प्रमाण पत्र, सभी के लिए ऑनलाइन सुविधा तो उपलब्ध होगी ही। साथ ही नए आदेश में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए डिजिटल साइन ही मान्य होंगे। ये नया नियम भी पंजाब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी गई है। पानी का बिल भरने के लिए 31 दिसंबर तक माफ रहेगी लेट फीस। जी हाँ, कहने का मतलब जो लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने काफी लंबे समय से दिल्ली में पानी का बिल नहीं भरा, काफी लंबे समय से पेंडिंग अगर आपका बिल, ऐसे कंडीशन में अगर आप इसी साल 31 दिसंबर तक अपना बकाया सारा पानी का बिल भर देते हो तो आपको कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस के रूप में जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के मसले के बीच G7 नेताओं के साथ आज राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक इमरजेंसी मीटिंग होगी। पुतिन बोले कि हमने आतंकवादी कार्रवाई का जवाब दिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग को काफी दिन हो चुके, लगभग 229 दिन, और इस बीच रूस ने यूक्रेन में कीव पर एक और बड़ा हमला किया। रात में 83 मिसाइलें दागी। पुतिन बोले कि यूक्रेन नहीं माना तो ज्यादा भयानक अटैक होंगे और भी। 24 घंटे में कई सारी मिसाइलें दागी और इसमें लगभग एक सप्ताह में ही 43 लोगों की जान चली गई। कई रिहायशी इलाकों पर रूस की तरफ से हमला किया गया और इस हमले की वजह से कई शहरों में बिजली भी कट गई और इसीलिए आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है G7
G7 नेताओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग लेंगे। देखते हैं इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे दोस्तों अभी रूस यूक्रेन में जो माहौल खराब चल रहा है, इसको लेकर हमारी इंडियन एम्बेसी ने भी भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि बेवजह यूक्रेन और रूस की यात्रा न करें, है ना। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। यूपी में पिछले 4 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश की वजह से हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है, हालांकि कल से मौसम साफ हो जाएगा, ये मौसम विभाग का कहना है। वहीं उत्तर प्रदेश झांसी में भी आकाशीय बिजली गिरने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। उत्तराखंड में भी लगातार भारी बारिश जारी है। 105 से ज्यादा सड़कें बंद है, कई नदियां उफान पर चल रही हैं। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 11 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह में बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो दीपावली से पहले सोना सस्ता हुआ और चांदी भी कमजोर हुई है। दरअसल सोने में 543 रुपए की गिरावट आई और चांदी में तो बड़ी गिरावट देखी गई, 2121 रुपए टूटी चांदी। और सोने का रेट चल रहा अभी 51,625 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी भी 59,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। तो ये मतलब त्योहार से पहले सोने चांदी में बड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2424 नए केस आए, यानी 2424, और 15 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस अभी 28,079 चल रहे हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूं आपको फटाफट से। देखिए नीट यूजी के राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर से शुरू होंगे। 18 अक्टूबर तक मिलेगी चॉइस फिलिंग की सुविधा। अच्छा वहीं राजस्थान में 7 परीक्षाओं के लिए अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। वनपाल, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट वगैरह वगैरह के लिए RSMSSB ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि 4 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के साथ खुलेगा मेडिकल कॉलेज भी। कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा सहसपुर लोहारा में सीएम बघेल ने एक और बड़ा ऐलान किया कि दूर दराज के ग्रामीणों को पास में ही सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए भी सरकार नई व्यवस्थाएं शुरू करने जा रही है। चलिए कुछ शेयर मार्केट के अपडेट देखिए दोस्तों। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के शेयर में 27% तक की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म की तरफ से 230 रुपए के टारगेट प्राइस पर बाई की सलाह दी है। गति लिमिटेड कंपनी के शेयर को लेकर ये अपडेट है। अच्छा इसके अलावा ब्रिक वर्क रेटिंग पर सेबी ने बैन भी लगा दिया। ये एक रेटिंग एजेंसी है, लेकिन इसके कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई और उसके बाद सेबी ने इस पर बैन लगा दिया। अच्छा एक टिनी शेयर के बारे में भी अपडेट मैंने आपको बताया था, विकास इकोटेक लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 3 रुपए 30 पैसे पर। इसमें भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप छोटी कीमत के शेयर खरीदना चाहते हैं ना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। इस शेयर का हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। पिछले 5 दिन में 15 पैसे की इसमें बढ़ोतरी हुई है। पास्ट 1 मंथ का चार्ट भी आप देख सकते हैं। पास्ट 6 मंथ का चार्ट भी देख सकते हैं। और अच्छा पास्ट 1 ईयर का डेटा देखें तो इसमें 1 रुपए 48 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पिछले 5 सालों के हिस्टोरिकल डेटा को भी आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें आप अपनी चॉइस के अनुसार अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें। मैं पर्सनली किसी भी शेयर को आपको बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप टिन्नी शेयर सर्च करें तो इसके लिए विकास इकोटेक लिमिटेड को भी आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं ये विकास इकोटेक कंपनी स्पेशल क्वालिटी के केमिकल्स बनाती है जो अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है। ज्यादा जानकारी आप इसके वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए नोबेल पुरस्कार 2022 में इकोनॉमिक्स का नोबेल 3 एक्सपर्ट्स को दिया गया, जिनके नाम और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा कुछ साइंस रिसर्च से खबरें देखिए आप। हजारों साल नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में बना था हमारा चंद्रमा। वैज्ञानिकों ने अपनी ही थ्योरी पर कुछ सवाल उठाए और अब सुपर कंप्यूटर से एक नई रिसर्च में इस बात का पता चला है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब चंद्रमा बना था ना, तो कुछ ही घंटों का वक्त लगा था उसको बनने में। वहीं मोबाइल फोन पर भी हालिया एक नई साइकोलॉजिकल रिसर्च में इस बात का पता चला कि स्मार्टफोन हमें बीमार बना रहे हैं और इनके ज्यादा इस्तेमाल से आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ रही है। ये डिप्रेशन और चिंता की भी बड़ी वजह है। तो कहने का मतलब ये जरूरत से ज्यादा किन्हीं भी चीजों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बीमारियों पर भी एक रिसर्च आ रही है कि 50 साल के बाद जिन लोगों को जैसे अल्जाइमर, कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह ये बीमारियां होती है ना, तो इसका कोई भी जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से इनका जोखिम 20 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा ये बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब अगर आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है ना, तो इसके लिए आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। रेलवे ने विकल्प स्कीम की शुरुआत की है। अब ये विकल्प स्कीम क्या है, तो मान लीजिए जब आप रेल टिकट बुक करा रहे हो उस समय अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपके पास एक नया ऑप्शन होता है, नया विकल्प होता है। और इसीलिए रेलवे ने इस योजना का नाम भी विकल्प स्कीम रखा है। तो कहने का मतलब उस ट्रेन में अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इस स्कीम
के तहत किसी अन्य ट्रेन में आपका कंफर्म टिकट बुक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये सुविधा चाहिए या नहीं, ये बात आपको टिकट बुक करते समय ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो ये एक नई स्कीम शुरू की है रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह के सिस्टम में। अच्छा, इस बार दीपावली पर देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा जाएगा। 17 लाख दीपक एक साथ जलाए जाएंगे, जबकि 15 लाख का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लेजर शो का दायरा भी बढ़ेगा। 10 देशों और 8 राज्यों की रामलीलाएं भी इसमें शामिल होंगी। झांकियां और कई भव्य नजारे भी आपको इस बार दिवाली पर अयोध्या में देखने मिलेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी और स्थानीय भाषाएं जरूर शामिल की जानी चाहिए। ये संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है। गुजरात अहमदाबाद में 15 अक्टूबर से प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आयोजन होगा और इसमें भी कई अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी सचिव आश्रय शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। भारत ने 37 रन पर थाईलैंड को किया ऑल आउट। 9 विकेट से जीता मुकाबला। स्नेहा राणा ने झटके 3 विकेट। विमेंस एशिया कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को यह अच्छी शानदार जीत मिली है। वह देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल, खेलों में अब होनहार गरीब घर का बच्चा भी अपनी प्रतिभा दिखा सकेगा। यूपी खेल विभाग की तरफ से एक नई योजना बनाई गई है जिसमें गरीब बच्चों को भी संसाधन की कमी के कारण अपने खेल में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। उत्तर प्रदेश खेल विभाग जल्द ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मदद से स्पोर्ट्स किट बैंक तैयार करेगा और इस स्पोर्ट्स किट बैंक से जरूरतमंद बच्चों को अपने खेल का सामान मुफ्त में लेने का मौका मिलेगा। यानी कि ये बैंक गरीब बच्चों को खेलने के लिए सामान फ्री में देंगे। तो ये यूपी सरकार की अच्छी पहल है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वाकई में। अच्छा, मैं देखिए अब हरियाणा का कृषि एवं उद्यान विभाग बीएससी, एमएससी और पीएचडी छात्रों को इंटर्नशिप भी कराएगा। ऐसी सुविधा भी शुरू की जा चुकी है। होंडा कंपनी अपनी पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठाने जा रही सिंगल चार्ज पर 520 किलोमीटर दौड़ेगी। ये कंपनी ने होंडा प्रोलॉग नाम से ये नई एसयूवी लॉन्च करने की घोषणा की है। वहीं देखिए झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया। युवाओं के लिए भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े प्रस्ताव लिए गए। एक तो राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए परिवहन विभाग ने 5 साल तक रोड टैक्स, परमिट शुल्क और रजिस्ट्रेशन को भी फ्री कर दिया। मतलब जैसे कैब वगैरह चलाते हैं ना, उस तरह से खुद अपनी गाड़ी से चला पाएंगे। राज्य सरकार की इस योजना के तहत अपने वाहन को टैक्सी वगैरह के लिए और 5 साल तक के लिए युवाओं से ये चीजें भी नहीं ली जाएगी। साथ ही वाहन खरीदने पर सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार सरकार की भी एक नई पहल देखिए, घर बैठे मानसिक रोगियों का अब मुफ्त इलाज होगा और 24 घंटे उपलब्ध होंगे टेलीकॉलर। बिहार के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कल ही इस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अच्छा, मैं देखिए पटाखों की बिक्री के लिए मिलने लगे फॉर्म। पंजाब चंडीगढ़ में दिवाली पर सिर्फ 96 कारोबारियों को इसका लाइसेंस मिलेगा। ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे और पटाखे जलाने के लिए भी लोगों को सिर्फ 2 घंटे का समय मिलेगा। दिवाली पर रात 8 से 10 और गुरु पूर्व पर सुबह 4 से 5 तक पटाखे जला पाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब राशन की दुकानों पर भी आपको एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ से इस नई योजना की शुरुआत हो चुकी है। 5 किलो तक वाला सिलेंडर जो है ना, अब आप राशन की दुकान से ही ले पाएंगे। इसके लिए आपको गैस एजेंसी पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे योगी सरकार की तरफ से अभी हाल ही में एक और फैसला ये भी लिया गया था कि इन 2 कामों के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में जमीन देगी। राज्य में नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में निर्णय लिया गया। अच्छा, हरियाणा रोहतक में पराली जलाने पर लगा पूरी तरह से प्रतिबंध। साथ ही धारा 144 भी लागू हो चुकी है। डीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसान भाई लोग इस नियम का पालन करें, वरना उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हादसे के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि अब अलग अलग रंगों में होंगे कृषि व गैर कृषि ट्रैक्टर ट्रॉली। हाल ही में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा हुआ था और उसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। राइट, उसके बाद योगी सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे ट्रैक्टर जो खेती में काम में आते हैं उनकी ट्रॉली का रंग अलग होगा और ऐसे ट्रैक्टर जो खेती में काम में नहीं आते हैं उनकी ट्रॉली का रंग अलग अलग होगा। इस तरह का नया नियम बनाया जाएगा। मतलब जो ट्रैक्टर बालू, ईंट, सीमेंट, गिट्टी वगैरह ऐसे लाने ले जाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉली अलग तरह की कलर की होगी। ये योगी सरकार की तरफ से मतलब एक सिस्टम बनाया जा रहा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे और रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें
तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।